हेलो गाइज, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के अपने इस चैनल बी आर उदय क्लासेस 11th और 12th साइंस पे। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर 1, जिसका नाम है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक देखते रहिएगा। चलिए हम लोग आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि आवेश कौन सी राशि है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी को पता होगा कि आवेश जो होती है वो एक प्रकार की अदिश राशि होती है। तो पहले नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा बी, बिल्कुल ही राइट आंसर। अब देखिए दूसरे नंबर क्वेश्चन को। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश होता है। तो आवेशित संधारित्र जो होते हैं उस पर कुल आवेश का मान कितना होता है, तो वो शून्य होता है। आप सभी लोग याद रखिएगा। दूसरे नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। उसके बाद देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है। तो अगर हवा यानी कि एयर में एप्सिलॉन आर का मान अगर आप लोग निकालोगे तो वो 1 होता है। आप सभी लोग याद रखिएगा। तो 3 नंबर का क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि विद्युतीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक होता है। तो विद्युतीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक होता है वोल्टमीटर। तो 4 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल ही राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है ये आप लोग को बताना है। और आप सभी लोग याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन पर 6.10 कूलम्ब होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, 5 का ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि आवेश की बीमा होती है। तो आवेश की जो बीमा होती है वो एटी होती है, और कहीं कहीं पे आवेश की जो बीमा होती है वो आईटी भी दिया हुआ रहता है। तो आप लोग दोनों याद रखिएगा, दोनों ही इसका सही आंसर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने का नियम क्या कहा जाता है। तो देखिए दो आवेशों के बीच जो बल लगता है उस बल को नियंत्रित करने वाले नियम को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसी नियम को हम लोग कूलम्ब का नियम कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उनके विद्युत स्थितिज ऊर्जा का क्या होता है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि अगर दो आवेशों के बीच की दूरी को बढ़ाया जाता है तो उनके विद्युत स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो घट जाती है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल ही राइट आंसर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप सभी लोग जानते होंगे कि आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो कूलम्ब होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं। तो प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला जो बल होता है उस बल को हम लोग कहते हैं विद्युत क्षेत्र। आप सभी लोग याद रखिएगा। तो 10 नंबर क्वेश्चन का जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि स्थिर वैद्युत क्षेत्र होता है। तो स्थिर वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो आप लोग याद रखिएगा संरक्षी होता है। तो 11 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल ही राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि संबंध Q इज इक्वल टू एनी में इनका मान कौन सा संभव नहीं है। तो देखिए ये वाला संबंध यानी कि Q इज इक्वल टू एनी जो है ये आप सभी ने चैप्टर के शुरुआत में ही पढ़ा होगा, जहाँ पे आपको बताया गया होगा कि ये जो n है ये एक प्रकार का नेचुरल यानी कि प्राकृतिक संख्या होती है। और प्राकृतिक संख्या जो होती है वो 1 2 3 ऐसे ही 4 होती है। लेकिन प्राकृतिक संख्या के अलावा यहाँ पे n का मान कोई और नहीं हो सकता है। तो अगर आप लोग ऑप्शन में देखोगे तो 4 एक प्राकृतिक संख्या है, मतलब ये हो सकता है। और 8 भी एक प्राकृतिक संख्या है, मतलब ये भी मान संभव है। लेकिन 4.2 जो है ये एक प्रकार की प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो ये इसका मान संभव नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व जो होता है वो किसके बराबर होता है ये आप लोग को बताना है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि आवेश का जो पृष्ठ घनत्व होता है वो किसके बराबर होता है, तो कुल आवेश और कुल क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि पानी का पैरा वैद्युतांक स्थिरांक होता है। तो देखिए पानी का पैरा वैद्युतांक स्थिरांक जो होता है वो 80 होता है। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, तो आप लोग इसे अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि
पैरा वैधुता यानी कि एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है। तो पैरा वैधुता यानी कि एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है, सॉरी यहाँ पे ये मान नहीं, यहाँ पे ये मात्रक होगा। तो पैरा वैधुता का जो मात्रक होता है वो होता है एफ एम इनवर्स, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, और ऑप्शन में दिया गया है घटता है, बढ़ता है, अचर रहता है या फिर घट या बढ़ सकता है। तो देखिए, अगर जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान यानी कि उसका जो मास होता है वो घट सकता है या फिर बढ़ भी सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि कूलम्ब बल कौन सा बल है। तो देखिए, आप सभी लोग याद रखिएगा कि कूलम्ब बल जो होता है वो एक प्रकार का केंद्रीय बल होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल होता है। तो विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर जो लगने वाला बल होता है वो किसके बराबर होता है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा Q इंटू ई के बराबर होता है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है, ये आप सभी लोगों ने पढ़ रखा होगा कि 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो अगर किसी एक गोलीय पृष्ठ के अंदर प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला जो विद्युतीय फ्लक्स होगा वो क्या होगा, तो वो होगा Q/ε0। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपसे ये कहता है कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट बटा मीटर है। तो देखिए, वोल्ट बटा मीटर किसका मात्रक होता है, तो वो विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक होता है। आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका जो होगा वो बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला 22 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक आप सभी लोग याद रखिएगा, कूलम्ब इंटू मीटर होता है। इसको इंग्लिश में सीएम भी लिखा जाता है, तो कहीं कहीं पे ये ऑप्शन भी दिया रहेगा, तो आप लोग इसे भी टिक कर सकते हो। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे ये किया गया है कि आवेश वितरण से क्या होता है। तो आवेश वितरण से आप सभी लोग याद रखिएगा, ऊर्जा का ह्रास होता है यानी कि ऊर्जा की कमी होती है। तो इसका क्या हो जाएगा, 23 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युतीय चुंबकीय नहीं है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि कौन विद्युत चुंबकीय नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि तरंगे। आप सभी लोग याद रखिएगा, ध्वनि तरंगे क्या नहीं है, तो ये विद्युत चुंबकीय नहीं है। उसके अलावा देखिए अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान होता है। तो चुंबकीय विषुवत रेखा जो होती है उस पर नमन कोण का अगर मान आपसे पूछा जाए तो वो 90 डिग्री का होता है। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।